Hello and welcome to all my dear students. Today we are going to discuss a chapter from part 2 NCERT book, that is chapter number 14, biomolecules. So students, let's start today's lecture. We are going to talk about unit number 14 from part 2 NCERT, that is biomolecules. आज हम डिस्कस करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। चलिए, सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है वो हमें समझना बड़ा ज़रूरी है। जिन बच्चों का बी ग्रुप है ना, बायोलॉजी ग्रुप है, उनको तो पता ही है व्हाट इज़ बायोमोलिक्यूल्स। उन्होंने ये सब पढ़ लिया है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। बट जो मैथ्स ग्रुप वाले बच्चे हैं, जिनका ग्रुप ए है, उनको थोड़ी दिक्कत होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने ये वर्ड्स आगे नहीं पढ़े हैं। तो बेसिक्स हम शुरू करेंगे, ठीक है। बेसिक्स जो है वहाँ से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले विल स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। हम सबसे पहले चैप्टर का करेंगे दोस्तों इंट्रोडक्शन। यस, सबसे पहले आगे करेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है, व्हाट इज बायोमोलिक्यूल। सो स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर जो भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ओके, अगेन मैं रिपीट करता हूं। केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम, दे आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। उनको क्या बोलेंगे बेटा? यस, उनको बोलेंगे बायोमोलिक्यूल्स। हमारे बॉडी में, प्लांट के अंदर, है ना, जो भी केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं उसको हम बोलेंगे दे आर बायोमोलिक्यूल्स। फाइन, थोड़े बहुत एग्जाम्पल लेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम कभी डेफिनेशन लिखते हैं किसी चीज़ का तो मैं इतना नहीं समझ आता, बट अगर एग्जाम्पल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स। सी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, ओके, मैन लाइफ, ह्यूमन लाइफ, लिविंग लाइफ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक एसेंशियल हम बोल सकते हैं कंपोनेंट है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और दोनों के नाम आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में आपने ये सुना है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, है ना, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज वगैरह आपने कहीं ना कहीं सुना है ना। और अगर हम बात करें प्रोटीन, तो प्रोटीन हम सुनते हैं जो जिम करते हैं, ओके, जिमिंग करते हैं लोग, वो प्रोटीन पाउडर लेते हैं, हमने ये सुना हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं वर्ड्स हमने सुने हैं, एग्जैक्ट मीनिंग भले हमें नहीं पता, बट ये वर्ड्स हमने सुने हैं। तो बेटा कार्बोहाइड्रेट्स जो है, प्रोटीन जो हमने सुना हुआ है, दैट इज लिपिड, विटामिन की अगर हम बात करें, ओके, इफ विल टॉक अबाउट एंजाइम, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब जो टर्म्स है ना, दे आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? यस, इसको हम बोलेंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन लिख देता हूँ बायोमोलिक्यूल्स का। डेफिनेशन क्या है? केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड्स present in living system are called biomolecules. क्या बोलेंगे बेटा? हमको as biomolecules, or we can say that molecules present in living system, molecules present in living system, molecules present in living system are known as biomolecules. कौन से बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ने वाले हैं, है ना? कौन से बायोमोलिक्यूल्स हम पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री मिलेगी, है ना। इसके अंदर कहीं ना कहीं केमिस्ट्री है। और जैसे मैं दूसरा बायोमोलिक्यूल जो है बेटा, सेकेंड बायोमोलिक्यूल जो है चैप्टर का, दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा गियर शिफ्ट करेंगे, इधर बायोलॉजी ज़्यादा है। केमिस्ट्री की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स का केमिस्ट्री ज़्यादा है, प्रोटीन में बायोलॉजी ज़्यादा है। चलो ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा, देन विल टॉक अबाउट लिपिड्स। हम लिपिड्स की बात करेंगे। लिपिड्स क्या है? लिपिड एक फैट है दोस्तों, है ना। और हम केमिस्ट्री में लिपिड को बोलते हैं ईस्टर ग्रुप, ईस्टर ग्रुप। फाइन, चलिए और क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में? और बेटा हम डिस्कस करेंगे विटामिन का, है ना। और हम क्या डिस्कस करेंगे? और हम डिस्कस करेंगे बेटा न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए, आरएनए जो है उसके बारे में कहीं ना कहीं बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है इस चैप्टर में वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, है ना बेटा। तो
ये सब बातें पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड। फाइन, तो इतने बायोमोलिक्यूल्स हमें इस चैप्टर में बेटा पढ़ने हैं। अब इसमें मैंने जैसा आपको पहले ही बताया, कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसका केमिस्ट्री ज़्यादा, उसके अंदर केमिस्ट्री ज़्यादा है, और बाकी जो लिखे हैं मैंने बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड, इनके अंदर बायोलॉजी ज़्यादा है। ठीक है, बट हम बेसिक से ही आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा चैप्टर, है ना, कहीं भी डाउट नहीं रहेगा। तो ये बात होगी बेटा इंट्रोडक्शन के अंदर। अब इंट्रोडक्शन के अंदर ये जितने भी मैंने टर्म्स देखे हुए, बायोमोलिक्यूल्स देखे हुए, उन सबका मैं थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आपसे करवाता हूँ और फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फाइन, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, अगेन टर्म को अगेन मैं पढ़ता हूँ, कार्बोहाइड्रेट। देखो आपने कहीं ना कहीं हाइड्रेट वर्ड सुना हुआ है केमिस्ट्री। हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल, है ना, और कार्बन का मतलब होता है कार्बन। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन भी है, और हाइड्रेट का मतलब क्या होता है? हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कार्बन है और H2O है, तो इसको हम बोल सकते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। ये जनरली डेफिनेशन है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स, चलो क्या बोला मैंने? कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है? वैसे बहुत सारे डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स के, बट इनिशियली मैं ऐसे समझेंगे इसको। कार्बोहाइड्रेट का मतलब केमिकल कंपाउंड which is made up of carbon and hydrate molecule. Carbon, that is C in X form, CX, and hydrate means H2Y. Fine. So generally, again, I am talking about general. In general, any carbohydrates contains hydrogen and oxygen in 2:1 proportion. ओके, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रपोर्शन जो है वो है 2:1। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, है ना। तो जनरली हम ऐसे याद करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को, जिनका जनरल फॉर्मूला CHH2O है, वो कार्बोहाइड्रेट्स है। अब मैंने जनरली बोला, तो बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जिसमें फॉलो नहीं होगा, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स का और डेफिनेशन है, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। अगेन कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? दे आर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी कीटोन्स। नाउ हाइड्रोक्सी मींस OH, alcoholic group. Aldehyde and ketone both came from, दोनों कहाँ से आते हैं? दोनों आते हैं C डबल बॉन्ड O से, that is known as ketone और कार्बोनाइल। क्लियर है बेटा? यस। तो अभी मैं लिखूंगा ये सब बातें, अभी मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, इतना नहीं फिर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रेट मॉलिक्यूल होगा वो कार्बोहाइड्रेट है, और उसके अंदर हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या फिर हाइड्रोक्सी कीटोन होगा। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्या है? बढ़िया, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पर कौन सा लिखा है? प्रोटीन लिखा है। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या होता है? अगेन प्रोटीन इज अ बायोपॉलीमर। प्रोटीन क्या है बेटा? यस, प्रोटीन इज बायोपॉलीमर। और आप सबको पता है पॉलीमर जो है इट इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, and on hydrolysis of polymer will get a smaller unit called monomer, है ना। पॉलीमर से जो स्मॉलर यूनिट बनेगा, जो बार बार रिपीट होने के बाद पॉलीमर में कन्वर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको मोनोमर बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन जो है इट इज बायोपॉलीमर, और ये प्रोटीन जो है इसका बेसिक यूनिट जो है, इसका मोनोमेरिक यूनिट है। दिस मोनोमेरिक यूनिट इज नोन एज अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोलेंगे इसको बेटा? यस, अल्फा अमीनो एसिड, और n नंबर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड जो कंबाइन होंगे और जो जायंट मैक्रोमोलिक्यूल बनेगा, दैट इज नोन एज प्रोटीन। ठीक है बेटा, ये दो टर्म्स आपको याद रखना है, दिस इज बायोपॉलीमर एंड दिस इज मोनोमेरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने? बढ़िया, लिपिड्स लिखा है। बेटा लिपिड का मतलब मैंने अभी आपको बताया, लिपिड का मतलब फैट होता है, और हम इसको ईस्टर बोल सकते हैं केमिस्ट्री। एंड वी नो दैट ester on hydrolysis gives acid plus alcohol. Okay my dear friends, so lipid, that is ester on hydrolysis gives acid, carboxylic acid plus alcohol, ROH. Okay, तो ये आप समझ सकते हो, ये मोनोमर है और ये पॉलीमर है ना।
ऐसे अगर आपके लिए इजी है। नेक्स्ट बेटा क्या लिखा है भैया? नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने? विटामिन्स। यस, नेक्स्ट टर्म है बेटा विटामिन्स। चलिए अब जो विटामिन्स है बेटा, यहाँ पे जो विटामिन्स है ये है, ये वर्ड, दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। ये एक वर्ड को दो वर्ड कंबाइन करके बनाया है। इसका नाम है वाइटल एंड अमाइंस। अभी इसको दोनों वर्ड्स को हम अलग करेंगे तो लिखेंगे वाइटल अमाइंस। वाइटल का मतलब होता है बेटा एसेंशियल। क्या मतलब होता है वाइटल का? यस, वाइटल का मतलब होता है एसेंशियल। एसेंशियल अमाइंस फॉर ह्यूमन बॉडी, essentials amines for living organism, they are all vitamins। ठीक है बेटा? यस, चलिए ये बात हो गई विटामिन्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट इज लास्ट वन इज न्यूक्लिक एसिड। लास्ट क्या है बेटा? न्यूक्लिक एसिड। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट इज न्यूक्लिक एसिड। नाउ अगेन न्यूक्लिक एसिड इज अगेन बायोपॉलिमर, ये भी बायोपॉलिमर। और इसके मोनोमर, अगर हम इसके मोनोमर की बात करें तो इसके मोनोमर 3 हैं। एक मोनोमर नहीं, इसके 3 मोनोमर। ठीक है, सबसे पहला बेटा पेंटोस शुगर। क्या है सबसे पहला? सबसे पहला है पेंटोस शुगर। सेकेंड है बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोजेनियस बेस। नाइट्रोजन एटम, कम ऑन, नाइट्रोजन एटम कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक बेस। ओके माय डियर फ्रेंड्स। और जो लास्ट है, थर्ड यूनिट, इट इज फॉस्फेटाइन फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड। इट इज PO4 minus 3, PO4 minus 3, that is phosphatine from which acid? Phosphoric acid। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये बात हो गई इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया कि बायोमोलिक्यूल्स जो टर्म है उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है ना, बेसिक क्या होता है और कौन से बायोमोलिक्यूल्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और हर एक बायोमोलिक्यूल का हमने कर लिया इंट्रोडक्शन। तो ये चैप्टर नंबर 14 बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ विल स्टार्ट विद द टर्म फर्स्ट बायोमोलिक्यूल, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। That we are going to discuss is carbohydrates। But carbohydrates are primarily produced by plants and form very large number of naturally occurring organic compounds। Again, carbohydrates are primarily, again they are primarily produced by plants and they form very large number of naturally occurring organic compounds। जनरल जो एग्जाम्पल है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका बेसिक सोर्स जो है, या फिर हम बोल सकते हैं उनके एग्जाम्पल्स जो हैं, इट इज सुक्रोज, जिसको हम लिखते हैं कैन शुगर बोल सकते हैं। दैट इज नेक्स्ट इज ग्लूकोज, है ना, फिर जो स्टार्च, ये सब बेटा हम बोल सकते हैं कॉमन एग्जाम्पल, ये सब कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। अब बेटा हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के डेफिनेशंस की। तो सबसे पहला हमें याद रखना है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है बेटा वाटर मॉलिक्यूल। सो द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CxH2O। ओके माय डियर फ्रेंड्स, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज CxH2O। बट ये 100% ट्रू नहीं है, हर एक कार्बोहाइड्रेट के लिए फॉलो नहीं है ना। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे CxH2O फॉलो नहीं होगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जनरल फॉर्मूला, लिख देता हूँ मैं जनरल फॉर्मूला जो है वो क्या है, CxH2O। बट हर एक कार्बोहाइड्रेट के लिए ये फॉलो हो ऐसा जरूरी नहीं है, या फिर बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, फिर भी उनका जनरल फॉर्मूला फिट
CxH2O, फिर भी उनका फॉर्मूला CxH2O होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम 100% मान के नहीं चल सकते, ये 100% ट्रू नहीं है। से फॉर एग्जांपल इफ आई राइट C6H12O6, अगर हम C6H12O6 लिखें और इसको हम इस फॉर्मूला में अगर हम कन्वर्ट करें तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको C6H2O6। सो ये जो C6H12O6 है, it follows the general formula CxH2O, फाइन, दिस इज ग्लूकोज, या फिर फ्रुक्टोज जो है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, गैलेक्टोज है, तो ये फॉलो कर रहा है। अगर हम लिखें बेटा C12H22O11, क्या ये फॉलो करेगा? ये फॉलो कर सकता है? C12 ऐसे लिख सकते हैं बेटा H2O11, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये भी फॉलो कर रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं C6H12O5, क्या ये फॉलो करेगा CxH2O को? ये फॉलो कर सकता है, ये रहने हो सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये कार्बोहाइड्रेट जो है रहनोज, एंड रहनोज विल नॉट follow the general formula of carbohydrate, that is CxH2O, because hydrogen is present in even number whereas oxygen is present in odd number, so it will not follow the general formula CxH2O। तो ये एक्सेप्शन हो गया। या फिर बहुत सारे, मैंने जैसे आपको बताया, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फिर भी उनका फॉर्मूला CxH2O से मैच होगा, है ना। से फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड याद करिए आप, एसिटिक एसिड क्या बेटा Cl3COOH, इसको हम ऐसे लिखेंगे बेटा, कैसे लिखेंगे इसको C2H4O2, तो देखो इसको लिख सकते हैं C2H2O2 अगेन, है ना। तो ये देखो जनरल फॉर्मूला है ना, फॉलो कर रहा है, जबकि एसिडिक एसिड तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल, फाइन। तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला CxH2O है, और उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, याद रखना लोग, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कार्बोहाइड्रेट टर्म को अगर हम कार्बो दैट इज कार्बन और हाइड्रेट दैट इज वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से समझें तो इन जनरल ये सही है, बट इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं, एक जो बेसिक डेफिनेशन है जो हर जगह कार्बोहाइड्रेट का फॉलो होगा, वो मैं अब लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे। कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, दे कंटेन हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड कार्बोनाइल ग्रुप, अगेन दे कंटेन OH and C double bond O. Now carbohydrates are optically active, they are, come on, क्या लिखेंगे, optically active polyhydroxy, come on, polyhydroxyaldehyde, come on, polyhydroxyaldehyde और ketones, or the compounds produced on hydrolysis, और ऐसे कंपाउंड जिनके हाइड्रोलिसिस से पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या कीटोन्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, अगेन कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन्स, और द कंपाउंड्स which produces such units on hydrolysis, जिसमें हम H2O ऐड करेंगे बेटा, और ये यूनिट जो ऑप्टिकल एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, है ना। तो ये जो है ना कंपाउंड बायोमॉलिक्यूल, इसको क्या बोलेंगे बेटा, यस, इसको हम बोलेंगे बेटा इट इज बायोमॉलिक्यूल, और बायोमॉलिक्यूल कौन सा है वो, इट इज कार्बोहाइड्रेट। ये क्लियर है बेटा, ये डेफिनेशन क्लियर हो गई आपकी। तो आपको याद रखना है इसके अंदर कौन से ग्रुप्स होंगे, है ना। इसके अंदर हाइड्रोक्सी का मतलब OH होगा, और उसके अंदर हो सकता है CH, ठीक है, देखो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, या फिर क्या हो सकता है एल्कोहल के साथ क्या हो सकता है, कीटोन मतलब RCOR। ओके माय डियर फ्रेंड्स, देखो ये बात, ओके। अब आगे बात करेंगे, सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट को अगर कहीं समझाना है, किसी को डिफाइन करना है,
है ना, तो हम बोलेंगे उसका जनरल फॉर्मूला CxH2O y। फिर हम दूसरा डेफिनेशन बोलेंगे कि कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर के अंदर कंपलसरी OH अल्डिहाइड एंड OH कीटोन होना चाहिए एंड इट मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, और भी डेफिनेशंस हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं बेटा पॉलीसैकेराइड। अगेन कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज पॉलीसैकेराइड। नाउ व्हाई? बिकॉज सैकेराइड वर्ड जो है उसका मतलब होता है ना, एक वर्ड है सैकेरॉन, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट करा है हमने, तो सैकेराइड का मतलब होता है स्वीट इन टेस्ट। तो जनरली कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। सी फॉर एग्जांपल केन शुगर, है ना, सुक्रोज जो है स्वीट इन टेस्ट, ग्लूकोज स्वीट इन टेस्ट, तो जनरली दे आर स्वीट इन टेस्ट। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज, दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा कार्बोहाइड्रेट्स को? Yes, they are called polysaccharides. The word saccharide is extracted from saccharon. It means sweet in taste. Is it clear, my dear friends? तो ये बात हो गई, पॉलीसैकेराइड भी बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर और थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में देखते हैं और फिर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलो बेटा, तो अब हम बात करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन भी कर लिया है और कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन भी देख लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू फर्स्ट थियरी ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज क्लासिफिकेशन। कम ऑन माय डियर फ्रेंड्स, वी आर स्टडीइंग क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों, हम कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। नाउ लेट मी टेल यू, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी डन ऑन टू डिफरेंट बेसिस। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स को बेटा क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। कम ऑन, we are classifying carbohydrates on the basis of hydrolysis। हम बेटा क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करेंगे और हम देखेंगे आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट हाउ मेनी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज मोनोसैकेराइड। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट है मोनोसैकेराइड्स। नाउ बेटा, मोनोसैकेराइड्स जो है, मोनोसैकेराइड्स का मतलब होता है अ कार्बोहाइड्रेट यूनिट व्हिच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। ऐसा एक यूनिट है बेटा जिसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने पॉलीमर में पढ़ा था, पॉलीमर जो था मैक्रोमोलिक्यूल, जायंट मॉलिक्यूल, उसके अंदर जो स्मॉलेस्ट यूनिट था उसको हमने बोला था मोनोमर। अब मोनोमर से स्मॉलेस्ट यूनिट पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में स्मॉलेस्ट जो सैकेराइड यूनिट है दैट इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। तो आप याद रखिएगा सबसे पहले बेटा, इट कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। ये फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकता है ना, इससे सिंपलेस्ट यूनिट पॉसिबल नहीं है। सैकेराइड में इससे सिंपलेस्ट यूनिट पॉसिबल नहीं है, इट कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, है ना। बड़े सिंपल एग्जांपल है मोनोसैकेराइड की। से फॉर एग्जांपल इफ वी राइट ग्लूकोज, आपने ये सुना ही होगा, देन फ्रुक्टोज के बारे में हमने सुना है, देन अगर हम लिखें राइबोज, देन इफ वी राइट गैलेक्टोज, all these examples are of monosaccharide which are basic unit of carbohydrates which can't be further hydrolyzed. And my dear friends, अब याद रखिए इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn, है ना। इनका जनरल फॉर्मूला है, आप सबको पता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला, फ्रुक्टोज का फॉर्मूला, राइबोज जो है, गैलेक्टोज जो है, उसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन पे बताइए, दैट इज मोनोसैकेराइड। नाउ सेकंड कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज ओलिगोसैकेराइड्स। कम ऑन, सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है बेटा?
यस दोस्तों, सेकंड क्लासिफिकेशन है ओलिगोसैकेराइड्स। तो ऐसे सैकेराइड यूनिट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे इफ विल गेट 2 to 10 units of monosaccharide, this saccharide units are classified in oligosaccharides. Come on, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे पॉइंट 2 to 10 units of monosaccharides। 2 से 10 यूनिट अगर हमें मिलेंगे हाइड्रोलिसिस पे तो उसको हम किसमें क्लासिफाई करेंगे फ्रेंड्स? उसको हम क्लासिफाई करेंगे ओलिगोसैकेराइड में। ठीक है, चलिए अब अगर 2 यूनिट मिलेंगे हाइड्रोलिसिस पे तो उसको हम बोलेंगे बेटा डाइसैकेराइड। सो ओलिगोसैकेराइड आर फर्दर क्लासिफाइड इन डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड एंड सो ऑन। फाइन, ऑन द बेसिस ऑफ number of units they form on hydrolysis. So first category in this oligosaccharide is disaccharides. Come on, क्या लिखेंगे? Disaccharides. अब disaccharides का हाइड्रोलिसिस करेंगे, कितने मोनोसैकेराइड मिलेंगे disaccharides के हाइड्रोलिसिस से? Yes, they form 2 monosaccharides. They yield, देखो मैं यहाँ पे, they yield 2 monosaccharide units on adding water, that is on hydrolysis. Fine, so they are called disaccharides. दोस्तों disaccharides के जो जनरल एग्जांपल्स हैं, examples of disaccharides are cane sugar, that is sucrose, then sugar present in, sucrose present in sugar present in milk, it is known as lactose. फाइन, और एक और है that is maltose. ठीक है बेटा, तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये जो एग्जांपल है बेटा, ये 3 एग्जांपल हो गए। ये एग्जांपल देख सकते हैं, दे आर ऑफ एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड्स। नाउ सेकंड कैटेगरी जो है ओलिगोसैकेराइड में, दैट इज ट्राइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स का मतलब क्या होगा? दे यील्ड, क्या लिखेंगे यहाँ पे? दे यील्ड 3 मोनोसैकेराइड्स। यहाँ पे लिख दो बेटा, they yield 3 monosaccharides। इसमें से 3 मोनोसैकेराइड यूनिट बन सकते हैं, तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे ट्राइसैकेराइड में। से फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या बेटा? रैफिनोज। कम ऑन, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल रैफिनोज। अगर हम रैफिनोज को हाइड्रोलाइज करेंगे, विल गेट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। Okay, again, raffinose on hydrolysis gives glucose, fructose and galactose, whereas sucrose on hydrolysis gives glucose plus fructose. Maltose on hydrolysis gives glucose plus glucose, and lactose on hydrolysis gives galactose plus glucose. Okay, यहाँ से 2 यूनिट मिलेंगे क्योंकि डाइसैकेराइड के एग्जांपल है ना, और यहाँ से 3 यूनिट बनेंगे क्योंकि ट्राई का एग्जांपल है ना। चलिए फर्दर हम लिखेंगे अब विल राइट टेट्रासैकेराइड्स। क्या लिखेंगे बेटा हम? यस दोस्तों, हम लिखेंगे टेट्रासैकेराइड्स। और टेट्रा का मतलब क्या होता है? यस, टेट्रा का मतलब होता है 4। तो क्या लिखना है हमें? DL 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। फाइन, और इसका एग्जांपल है दोस्तों स्टैच्यूज। इसका एग्जांपल है स्टैच्यूज इसका एग्जांपल। ठीक है बेटा, 4 मोनोसैकेराइड बनेंगे टेट्रासैकेराइड, और इसका एग्जांपल है बेटा स्टैच्यूज। चलिए बेटा, अब लास्ट जो है थर्ड जो क्लासिफिकेशन हम लिखने जा रहे हैं, जो है पॉलीसैकेराइड। क्या है बेटा? पॉलीसैकेराइड। दोस्तों पॉलीसैकेराइड मतलब on hydrolysis of this category will get infinite number of monosaccharide units. Fine, will get they yield many monosaccharide units on hydrolysis। एंड दोस्तों अगर हम बात करें पॉलीसैकेराइड की, इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टार्च, है ना। इसका एग्जांपल हो गया सेल्यूलोज, आप
आप देख सकते हो इसका एग्जांपल ग्लाइकोजन इज आल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बोलते हैं। एनिमल बॉडी के अंदर एज अ कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन स्टोर होता है एंड व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज ग्लाइकोजन ब्रेक्स डाउन, ग्लाइकोजन ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज बनेगा उससे, एनर्जी है ना, एनर्जी गेन कर सकते हैं। तो ये बात हुई ग्लाइकोजन, दैट इज एनिमल स्टार्च। तो ये है स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजन, दे आर classified in polysaccharide. Now do remember polysaccharide units are insoluble in water. Again, polysaccharides are insoluble in water. Polysaccharide पानी के अंदर dissolve generally नहीं होते हैं, है ना। और बाकी जो भी मैंने लिखे हैं they are soluble in water. Polysaccharides are insoluble in water. Now friends, in the chapter of biomolecule, chapter number 14, part 2 NCERT, हम कौन से सैकेराइड यूनिट्स पढ़ेंगे बेटा? हम यहाँ पे पढ़ेंगे ग्लूकोज, डिटेल करेंगे फ्रुक्टोज के बारे में, विल डिटेल अबाउट गैलेक्टोज, देन विल स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, देन विल स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च एंड सेलुलोज। तो अगर एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली अगर हम फॉलो करें, इतने स्ट्रक्चर्स हैं जितने मैंने आपको बताया, और अगर नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बातें करें तो और भी बहुत सारे इसके अलावा एग्जाम्पल दिए, उसके अलावा बहुत सारे मोनोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड हमें पढ़ने हैं। तो वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड क्लासिफिकेशन हमने कवर कर लिया है। तो ऐसे ही कंटेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को बेटा आप देखते रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप वो वीडियो को देखें, है ना। और जितने भी फ्रेंड्स हैं सर्कल में या फिर जितने भी बच्चे हैं 12th में जिनके कहीं पर ट्यूशंस नहीं हैं, जिनके कॉन्सेप्ट बहुत वीक हैं, उनको चैनल का लिंक जरूर आप फॉरवर्ड करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।